हेलो एवरीवन, मैं रवि कुमार, आपका बायोलॉजी मेंटर। और हम आज इस वीडियो में रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ने वाले हैं और ये आपको वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस पे देखने को मिलेगा। तो पहले सबसे पहले जानते हैं कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता क्या है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस को फॉलो करता है और अपने स्पीसीज को कंटिन्यू अर्थ के ऊपर में बनाकर रखता है। तो रिप्रोडक्शन जो है वो अलग अलग मोड्स में रिप्रोडक्शन किए जाते हैं, क्योंकि अर्थ के ऊपर में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेल्युलर है और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो मल्टी सेल्युलर है। तो रिप्रोडक्शन का जो मोड होता है वो डिफरेंट इस सेल के बेसिस पे हमारे अर्थ पर ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले आते हैं कि रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं। रिप्रोडक्शन चैप्टर में जो हम लोग देखेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होते हैं मेनली टू टाइप का था। हम लोग का पहला जो मोड होता है रिप्रोडक्शन का उसको हम लोग जानते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से, और सेकंड जो होता है हमारा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। These two modes of reproduction are followed by the all living organisms survive in this earth. So the first asexual reproduction and the second sexual reproduction. तो हम लोग जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा अंतर की होता क्या है, और फिर इसमें हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है, सबसे पहला अगर हम इसमें कुछ पॉइंट बात करें इसमें कैरेक्टरिस्टिक का, तो इसमें सिंगल पेरेंट रिप्रोडक्शन होता है, सिंगल पेरेंट्स रिप्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है। सेकंड नंबर अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें जो सेल का डिवीजन होता है, इसमें सेल डिवीजन करते हैं और सेल डिवीजन करने के बाद इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू डॉटर सेल को डेवलप करते हैं। जो पैरेंट जो सिंगल पैरेंट हो गया वो आपका टू डॉटर सेल को फॉर्म करेगा और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अगर थर्ड बात करें तो इसमें सेल डिवीजन होता है, इसके अंदर में न्यूक्लियस पाए जाते हैं और यही न्यूक्लियस की मदद से वो सेल डिवीजन करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करते हैं, गड़बड़ा गया, यहाँ पे काट देना, इसको और बनाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अगर चौथा नंबर अगर हम बात करें, फोर्थ नंबर इसमें पॉइंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो इसके अंदर में गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है, डू नॉट हैव गैमेट्स फ्यूजन, डू नॉट हैव फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग को गैमेट्स का फ्यूजन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसी के कंपैरिजन में, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर में जो होता है, इसमें जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो सिंगल पेरेंट नहीं बल्कि टू पेरेंट्स के मदद से होते हैं, विद द टू पेरेंट्स, हेल्प ऑफ टू पेरेंट्स। सेकेंड अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो इसमें भी सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होते हैं, बट इसके अंदर में सेल डिवीजन के अलावा जो यहाँ पर टू डॉटर सेल नहीं बनता है, बल्कि इसमें कुछ न्यू ऑफ स्प्रिंग यानी न्यू बेबी का बॉर्न होता है। थर्ड नंबर की बात करें तो इसमें गैमेट्स का फ्यूजन होगा, गैमेट्स का फ्यूजन होगा। तो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग इसका पहले सब नाम जान लेते हैं, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से ऑर्गेनिज्म कौन फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देयर आर 6 टाइप ऑफ, इसमें हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 6 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्टली जो होगा हमारा रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल में प्रोसेस नंबर, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला टाइप जिसका नाम है फीजन। फीजन में भी 2 टाइप पढ़ेंगे। पहला जो फीजन में पढ़ेंगे जिसका नाम है बाइनरी फीजन, और दूसरा पढ़ेंगे मल्टीपल फीजन। फोर्थ नंबर स्पोर फॉर्मेशन, 5 नंबर रीजेनरेशन, एंड लास्ट वन 6 नंबर
वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन. These 6 types of asexual reproduction follow by the organism unicellular और multicellular. क्लियर हो गया यहाँ तक? देन हम लोग अब डिस्कस करेंगे इसमें, हम लोग की वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं और किस प्रकार से करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाएंगे हम लोग फ्यूजन के बारे में. फ्यूजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे पहला टाइप. तो फ्यूजन जो होता है वो मेनली जो ऑर्गेनिज्म है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म में जो फ्यूजन प्रोसेस से रिप्रोडक्शन करेंगे वो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम लोग देखेंगे अमीबा का रिप्रोडक्शन. जो अमीबा जो है वो फ्यूजन के मदद से रिप्रोडक्शन करता है. तो अमीबा बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन, तो दोनों के मदद से ये रिप्रोडक्शन करेगा, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. तो अमीबा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, बट ये यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये फ्यूजन प्रोसेस से रिप्रोडक्शन करता है. तो कैसे करता है? तो सबसे पहले हम लोग फ्यूजन में फर्स्ट नंबर जो हम लोग देखेंगे जिसका नाम है बाइनरी फ्यूजन. तो बाइनरी फ्यूजन अमीबा कैसे करता है? अमीबा को रिप्रोडक्शन करने के लिए फेवरेबल कंडीशन चाहिए और एज वेल एज अनफेवरेबल कंडीशन भी कभी कभी होता है. तो अमीबा फेवरेबल कंडीशन में भी रिप्रोडक्शन करता है और अनफेवरेबल में भी रिप्रोडक्शन करता है. तो दिमाग में हम लोग को याद रखना है कि जब बाइनरी फ्यूजन अमीबा करेगा तो इसका जो कंडीशन होगा यहाँ पर वो फेवरेबल होगा. यानी फेवरेबल कंडीशन में अमीबा जो है बाइनरी फ्यूजन से रिप्रोडक्शन करेगा. कैसे करेगा? तो देखिए, ये हमारे पास अमीबा हो गया. अमीबा का पास अपना एक न्यूक्लियस होता है और ये फेवरेबल कंडीशन में जब ये पेरेंट अमीबा, यानी कि ये जो पहले डाउटर अमीबा होते हैं बाद में ये पेरेंट अमीबा बनते हैं, तो पेरेंट अमीबा जब मैच्योर हो जाता है तो अपने बॉडी के मदद से इस बॉडी में से सेल डिवीजन कर और ये 2 डाउटर अमीबा का फॉर्मेशन कर देता है. 2 डाउटर अमीबा, इसका भी अपना न्यूक्लियस होगा, ये भी अपने न्यूक्लियस को ही डिवीजन कर देते हैं और इसके मदद से ये जो पेरेंट अमीबा है 2 डाउटर अमीबा का फॉर्मेशन कर देता है. दिस बोथ आर डाउटर अमीबा. ये डाउटर अमीबा फिर से आगे जाकर ये रिप्रोडक्शन करेंगे. ये खुद कुछ समय बाद ये मैच्योर हो जाएंगे और ये भी फिर पेरेंट अमीबा एक समय के बाद बनेगा और ये फिर से डाउटर सेल बनाएगा. तो ये हमारा रिप्रोडक्शन इस तरीके से बाइनरी फ्यूजन करता है बट फेवरेबल कंडीशन में. देन हम लोग अब जानेंगे यहाँ पर डराएगा. देन हम लोग देखते हैं बाइनरी फ्यूजन. तो हम लोग देख चुके हैं कि अमीबा में किस प्रकार से फेवरेबल कंडीशन में पेरेंट अमीबा 2 डाउटर सेल का फॉर्मेशन कर रहा है और इस डाउटर सेल को हम लोग इसके क्लोन भी कहते हैं. चलिए हम लोग आ जाते हैं अब सेकंड नंबर इसी का फ्यूजन का सेकंड नंबर जिसका नाम है मल्टीपल फ्यूजन. मल्टीपल फ्यूजन. तो मल्टीपल फ्यूजन जो होता है अमीबा रिप्रोड्यूस करता है या और भी जो जीव जंतु लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं वो करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में. मल्टीपल फ्यूजन जो करेगा वो अनफेवरेबल कंडीशन में, ठीक है, अनफेवरेबल होगा. तो देखिए इसमें क्या होगा, अमीबा जो पेरेंट अमीबा अभी जो हम लोग देखे थे कि जो यहाँ पर बाइनरी फ्यूजन में कि डायरेक्टली सेल डिवीजन से 2 डाउटर सेल बना रहा था, बट इसमें डिफरेंट होगा. यहाँ भी न्यूक्लियस है अमीबा के पास, ये क्या करेगा अनफेवरेबल कंडीशन में ये अपने बॉडी को यानी कि सेल डिवीजन नहीं करेगा, अपने बॉडी के ऊपर में क्या करेगा ये कुछ समय के बाद अपने बॉडी में एक इस प्रकार से अमीबा का जो अपर पार्ट होगा उसमें एक लेयर का फॉर्मेशन करेगा, एक लेयर बनाएगा, एक सतह बना लेगा और वो सतह जो है इसको हम लोग बायोलॉजी के टर्म में सिस्ट के नाम से जानते हैं. और ये क्या करेगा अमीबा इसके अंदर में यहाँ पे सेल का डिवीजन हुआ नहीं अनफेवरेबल कंडीशन में, तो अमीबा अपने बॉडी के ऊपर में एक लेयर बना देगा और उस लेयर का नाम हमने बताया अभी कि सिस्ट कहते हैं. और ये सिस्ट क्या करेगा इसको प्रोटेक्ट करेगा अनफेवरेबल कंडीशन में और बचने से.
और ये क्या करेगा, इसमें मल्टीपल फिजन में अपने बॉडी के अंदर में ही मल्टीपल अपने बॉडी में ही छोटे छोटे अपने बॉडी के अंदर में जो बनाना है और रिप्रोड्यूस करना है, वो अंदर बॉडी में ही अपना वो न्यूक्लियस को बनाएंगे। अंदर बॉडी में ही क्या करेंगे, न्यूक्लियस बनाना स्टार्ट कर देंगे और बहुत सारा बना लेंगे, 10-20। और इस तरीके से कुछ समय के बाद जब इनको जैसे ही कंडीशन मिलेगा तो ये अपने सिस्ट पार्ट को ब्रेक कर देते हैं। ये अपने सिस्ट पार्ट को, अगर हम बात करें तो सिस्ट पार्ट को ब्रेक कर देंगे, ओपन कर देंगे, और जो भी बेबी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सब इस रास्ते से, इस ब्रेक पार्ट से बाहर आकर ये फिर से मैच्योर बन जाएंगे। तो इस तरीके से अनफेवरेबल में क्या करते हैं, अनफेवरेबल में ये रिप्रोडक्शन करते हैं अमीबा जो, और बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में इन दोनों तरीके से अमीबा रिप्रोडक्शन करके डिफरेंस रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल में फॉलो करता है। हो गया। चलिए हम लोग आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हमने देखा अभी कि बाइनरी फिजन यानी फिजन प्रोसेस में बाइनरी और मल्टीपल फिजन अमीबा किस प्रकार से रिप्रोडक्शन करता है, न्यू डॉटर सेल को बनाया। अब आते हैं सेकंड नंबर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल में बडिंग के बारे में। तो बडिंग क्या होता है, एक सेकंड हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो दूसरा ऑर्गेनिज्म यानी कि अमीबा को छोड़कर और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो फॉलो करते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो बडिंग प्रोसेस में हम दो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें जो हाइड्रा के बारे में। हाइड्रा एक ऑर्गेनिज्म है जो बडिंग प्रोसेस से रिप्रोडक्शन करता है। और सेकंड हम इसमें जानेंगे सेकंड ईस्ट के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं हाइड्रा क्या है। हाइड्रा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ईस्ट जो है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो दोनों बडिंग प्रोसेस से ही रिप्रोडक्शन करता है, बट दोनों का जो सेल्स का बॉडी में डेवलपमेंट है वो डिफरेंट है। ये मल्टी सेलुलर है और ये यूनिसेलुलर है। चलिए आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अगर हम हाइड्रा का। तो हाइड्रा जो होता है कुछ इस प्रकार का हाइड्रा आपको बुक्स में फोटो यानी पिक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हाइड्रा जो है इस प्रकार का, ये हाइड्रा जो होता है वो अपना, ठीक है, हाइड्रा जो होता है वो अपने बर्ड्स के मदद से, हाइड्रा अपने बॉडी के साइड से एक बर्ड्स को डेवलप करता है, इसको हम लोग बर्ड्स कहते हैं। और उस बर्ड्स, ये जो हाइड्रा मैच्योर है, ये पेरेंट हाइड्रा कह सकते हैं, ये मैच्योर हाइड्रा है। जब मैच्योर हाइड्रा होता है तब बर्ड का फॉर्म करता है, और ये बर्ड जो है कुछ समय के बाद में ये खुद अपने ही मैच्योर होकर एक न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन कर लेता है। ये जो बर्ड्स है वो खुद एक न्यू हाइड्रा फिर से फॉर्म कर देगा, और इसलिए इसको हम लोग बडिंग प्रोसेस में जानते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर अगर हम बात करते हैं ईस्ट का, तो ईस्ट कुछ इस प्रकार का ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, और ईस्ट जो यूनिसेलुलर है ये भी बडिंग प्रोसेस से रिप्रोडक्शन करता है। तो ईस्ट जो है अपने पार्ट को डिवाइड कर देगा, इस पार्ट को डिवाइड कर देगा और बना लेगा इस प्रकार से। और कुछ ऐसे हमारे ईस्ट होते हैं जो साथ में ऐड होते हैं, एक साथ में जुड़े रहते हैं और बडिंग प्रोसेस के मदद से रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इसमें हम लोग बडिंग प्रोसेस में मेनली जो है ईस्ट और हाइड्रा रिप्रोडक्शन करते हैं। तो हाइड्रा याद रखना है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो बर्ड्स के मदद से रिप्रोडक्शन करता है, और ईस्ट यूनिसेलुलर जो भी बडिंग प्रोसेस यानी अपने बर्ड्स को रिप्रोड्यूस करके न्यू ऑर्गेनिज्म को बॉर्न करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? देखो तो ठीक है, तो बहुत ज्यादा शॉर्ट बन। टॉपिक नंबर हम लोग 3 देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप नंबर 3, जिसका नाम है फ्रैगमेंटेशन। और फ्रैगमेंटेशन जो है एक सिंपल टाइप के ऑर्गेनिज्म में, ये प्रोसेस के द्वारा सिंपल टाइप के ऑर्गेनिज्म अपने न्यू इंडिविजुअल को बॉर्न करते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्पाइरोगेरा। स्पाइरोगेरा एक सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है जो फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस से अपने न्यू इंडिविजुअल को बॉर्न करता है। तो इसका हमारा जो यहाँ पे बात करते हैं कि फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस होता क्या है, तो कहता है कि सिंपल ब्रेकअप इनटू स्मॉलर पीसेस एंड अपॉन अ मैच्योरेशन दिस पीस ऑफ फ्रैगमेंट एंड ग्रो इनटू इंडिविजुअल। कहता है इसमें कि जो सिंपल सा बॉडी का ब्रेक होता है और मैच्योर होने के बाद, और वो एक न्यू इंडिविजुअल का बॉर्न करता है और उससे एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर जाते हैं इस प्रोसेस से, जैसे स्पाइरोगेरा करता है। आप डिस्प्ले पे इसका पिक्चर देख सकते हैं।
ठीक है, देखते हैं टॉपिक नंबर 4 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसका नाम है रीजनरेशन। रीजनरेशन जो है एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बिल्कुल ही डिफरेंट रिप्रोडक्शन करने का तरीका है, जो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें होता है, और इसके मदद से बॉडी के किसी भी पार्ट को, जब हम लोग किसी भी पार्ट इसका कट जाता है किसी प्रॉब्लम के कारण या किसी तरीके से किसी बॉडी का कटिंग हो जाता है, तो वो बॉडी का कट हुआ हुआ पार्ट को पूरा रीजनरेट कर सकता है वहां तक। तो इसलिए रीजनरेशन जो प्रोसेस है वो डिफरेंट होता है और सभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो इसमें हम लोग देते हैं रीजनरेशन जो है, यहाँ पे डिफिनेशन कहता क्या है, इंडिविजुअल is someone cut or broken up into many pieces and maybe this piece grow into separate individual। यानी कहता है इसमें कि किसी भी अगर हम लोग इस ऑर्गेनिज्म में रिजनरेशन करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, किसी भी पार्ट को अगर हम कट करते हैं छोटे छोटे पीसेस में भी, तो सभी पार्ट एक न्यू इंडिविजुअल सेपरेट बना लेगा। जस्ट लाइक एग्जांपल, जैसे कि हम लोग जानते हैं प्लेनेरिया एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें रीजनरेशन करने की कैपेसिटी होती है। किसी भी पार्ट को हम अगर उसका कट कर देते हैं या कट हो जाता है तो वो पूरा का पूरा फिर से रीजनरेट कर लेगा। इसका भी जिसमें हम लोग देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप नंबर 5, जिसका नाम है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है प्लांट में प्रोड्यूस करने का प्रोसेस है, जिसमें प्लांट जो है वो इस प्रोसेस के मदद से अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। तो प्लांट के अंदर में जो प्रोड्यूस किया जाता है इसमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन में, इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है नेचुरल और दूसरा नंबर जो होता है जिसको हम लोग आर्टिफिशियल के नाम से जानते हैं। तो नेचुरल में जो होता है, और इसमें जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन नेचुरल या आर्टिफिशियल, इसके मदद से हम लोग रूट्स के मदद से, विद द हेल्प ऑफ रूट्स, विद द हेल्प ऑफ स्टेम्स एंड विद द हेल्प ऑफ लीव्स, इस तीनों प्लांट का जो ये बॉडी पार्ट्स है, इस बॉडी पार्ट्स की मदद से हम लोग इसमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन से प्लांट का रिप्रोड्यूस हम लोग करा सकते हैं। तो नेचुरल प्रोसेस जो नेचुरली होता है और आर्टिफिशियल जो मैनमेड यानी कि आर्टिफिशियल प्रोसेस, इस सब के मदद से हम लोग रूट स्टेम के लिप्स की मदद से कर सकते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपागेशन में, वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज अ एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोड्यूस दैट अकर इन लीव्स, रूट एंड स्टेम। दिस कैन अकर थ्रूली फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन ऑफ स्पीसीज वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। इसमें कहता है कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन के मदद से हम लोग इस प्रोसेस से जो एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें हम रूट स्टेम लीव्स की मदद से विदाउट विद द हेल्प ऑफ रूट स्टेम और लीव्स की मदद से हम इसमें न्यू प्लांट्स को बना सकते हैं। और इसमें हम लोग जैसे कि ब्रायोफाइलम हो गया, इसमें हम लोग इस तरीके के मदद से प्लांट को रिप्रोड्यूस करा सकते हैं। एंड द लास्ट वन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का द लास्ट वन टाइप नंबर 6 स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, किया जाता है किसी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। कहता है कि दिस मेनी स्पोर्स आर हाउस इन द सैक नोन एज स्पोंगिया। कहता है कि इसमें बहुत सारे, एक दो नहीं 20, 50, 100 यानी हंड्रेड्स